हाँ तो भाई साहब वेलकम वेलकम वेलकम, आप सबका स्वागत है एक नए सीरीज जिसका नाम है वेस्ट 30 मिनट्स टॉपर सीरीज। ये सीरीज के माध्यम से एक एक चैप्टर को भैया प्रत्येक चैप्टर को 30 मिनट के अंदर खत्म करेंगे और इसी 30 मिनट आपको देखने को मिलेगा केस बेस्ड क्वेश्चन, कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। और भैया आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये सीरीज के बाद, ये पूरा 14 चैप्टर के बाद एक एवरेज लड़का टॉपर की लिस्ट में आएगा, एक ऑर्डिनरी लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर होता है जो कि हर एक बच्चा का विजन होता है। ना तो चैप्टर बनाने में मन लगता है और ना चैप्टर को छोड़ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेहतरीन अंदाज में। और भैया ये टॉपर मटेरियल है, क्या है मेरे लाल, टॉपर सीरीज है। तो टॉपर सीरीज आपको एकदम बेसिक नहीं बताएंगे हम। टॉपर सीरीज मतलब है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। एवरेज स्टूडेंट मतलब ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एकदम बेहतरीन अंदाज में बनाना सीख गए हैं। आप sin थीटा बराबर P/H, cos थीटा बराबर B/H और tan थीटा बराबर P/B आपको पता है। हम चलते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से एक एवरेज लड़का टॉपर बनेगा वहां से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले एंगल आता है। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे खास बात है एंगल, और एंगल पे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आने लगे हैं। पिछले साल आपको एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था कि बना के आपको सोचे मजा आ जाएगा। और जो चीज आपको हम ये 30 मिनट में सिखा देंगे भैया, गारंटी है वो कोई टीचर कोई भी यूट्यूबर्स आपको नहीं सिखा पाएगा, मेरा गारंटी है। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं एंगल से। एंगल कहता है कि भैया देखो सारा फॉर्मूला याद नहीं करना है, लेकिन कुछ फॉर्मूला को हमको याद जरूर करना है। जैसे सबसे पहले आता है cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है मेरे लाल, 1 होता है। कंफ्यूज मत होना, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन cos 0 का वैल्यू हमारा 1 होता है। इसको ध्यान देना। sin 30 किसके बराबर होता है, cos 60 कितना होता है 1/2। sin 60 किसके बराबर होता है, cos 30 कितना होता है √3/2। sin 45 कह लो या cos 45 कह लो, दोनों का मान कितना होता है मेरे लाल 1/√2। यार जल्दी बोलो मेरे लाल, कितना होता है 1/√2। उसी तरीके से tan में जाओ, tan 45 का वैल्यू cot 45 के बराबर होता है, जो कितना होता है 1 होता है। यहां से एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 कितना होता है मेरे लाल 1/√3। जल्दी बोलो क्या होता है tan 30 बराबर 1/√3। अगर ध्यान से देखोगे तो tan 30 का जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, tan 60 के। किसके मेरे लाल, tan 60 के। tan 30 का वैल्यू 1/√3 है तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे लाल √3 हो जाएगा। और tan 30 किसके बराबर, cot 60 के। tan 60 किसके बराबर, cot 30 के। उम्मीद करते हैं कि सारा फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है जी, अगर मेरे लाल आपको ये फॉर्मूला याद हो गया जी, तो चलो मेरे लाल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ जो कि 2025 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया था और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आ गया है। तो भैया चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, x cos 60 कितना कह रहा है, cos 60। cos 60 वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलो कितना होता है मेरे लाल, सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। यानी आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2। y0 क्या है मेरे लाल, y cos 0 क्या है मेरे लाल, चिंटू मिंटू y cos 0 है। किसको क्या लिख सकते हैं, तो भैया सबको पता है, इसको लिखेंगे y इंटू cos 0 का वैल्यू 1 होता है। sin 30 कितना मेरे लिखा हुआ है, sin 30 यानी 1/2 लिख दें। cot 45 कितना लिखा हुआ है बाबू, 1 cot 45 1 लिख देते हैं बराबर 5। अब क्या करेंगे, तो भैया एकदम आसान, जो हमको लेना उसको रखो, जो नहीं लेना उसको उस साइड भेजो। ये माइनस बन जाएगा, उधर क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा। ये 1/2 प्लस में जाएगा, उधर माइनस में हो जाएगा। यानी क्या यहाँ से ये लिख सकते हैं कि x/2 प्लस y बराबर 5 + 1 - 1/2। जल्दी बोलो, अरे बोलो प्यार से, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। इसको क्या लिखोगे, एकदम आसान, ये हमारा क्या हो जाएगा x + 2y/2 और इधर कितना हो जाएगा मेरे लाल, तो 5 1 कितना होता है 6 - 1/2। ये 2 कहाँ जाएगा मेरे बाबू मेरे सोना, तो यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या यहाँ से ये कह सकते हैं हम, आराम से बोलो प्यार से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कि यहाँ से ये कह सकते हैं कि x + 2y बराबर 2 × 6 - 1/2। जल्दी बोलो मेरे लाल, एकदम कह सकते हैं। कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, कैलकुलेशन आसान लेके जाओ। 2 6 कितना होता है मेरे लाल, 12 होता है। 2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आंसर आ गया, 11 आ गया। बोलो जल्दी, अरे आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं, अरे मजा आया कि नहीं आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा ट्रेंडिंग क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा करवा दिए। देखो कैलकुलेशन जैसे किए आपको वैसे ही करना, एकदम आसान कैलकुलेशन। यहाँ पे एलसीएम एलसीएफ नहीं लेना है, यहाँ पे एलसीएम एलसीएफ नहीं लेना है, बस सोल्व करते जाओ, कैलकुलेशन को आसान बनाओ, आपका काम आसान हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है। 2024 को एक क्वेश्चन देखने को मिला भी था। कहता है इट इज द गिवन दैट द sin a + b = sin a × cos b - cos a × sin b। आपको एक फॉर्मूला दे दिया है, कौन सा फॉर्मूला, कि sin a + b बराबर क्या होता है, sin a cos b - cos a × sin b। अगर आप मेरे लाल क्लास 11th में मैथ लीजिएगा तो भैया ये फॉर्मूला तो आपको एकदम रटा जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला क्लास में बहुत यूज है। तो बस वही बोल रहा है कि अगर sin a + b का फॉर्मूला ये होता है तो आपको वैल्यू निकालना है किसका,
साइन 150 का। किसका निकालना है मेरे लाल? साइन 150 का। तो आप बताओ मेरे भाई कि अगर साइन 150 को लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो एकदम आसान है, इस 150 को तोड़ देंगे किसमें? 90 + 60 में, और आगे हम साइन लगा देंगे। बोलो कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अब बोलो ये हमारा कितना हो गया? 90 भैया, 90 हो गया हमारा ए, 60 क्या हो गया? बी हो गया। क्या करना है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है। क्या कह रहा है फॉर्मूला? कि साइन ए यानी कि साइन 90 डिग्री इंटू माफ करना चिंटू, इंटू कितना लिखा हुआ है? कॉस बी। कितना लिखा हुआ है? कॉस बी। क्या लेंगे? कॉस बी यानी कि कॉस 60। बीच में क्या है जी? माइनस है। बोल रहा है कॉस ए। क्या लेना है मेरे लाल? कॉस ए। क्या लेना है? कॉस ए। क्या ले लेंगे? कॉस 90 इंटू कितना? साइन बी। कितना? साइन बी। कितना? साइन बी यानी क्या ले लेंगे? साइन 60 डिग्री। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? अब तो एकदम आसान, तो कुछ नहीं करना है। साइन 90 का वैल्यू जल्दी बोलो, सबको पता है 1 होता है। cos 60 का वैल्यू जल्दी बोलो मेरे लाल। cos 60 का वैल्यू किसके बराबर होता है? तो ये हमको लिखवाया था कि जो हमारा cos 60 होता है वो sin 30 के बराबर होता है। कितना होता है वैल्यू मेरे लाल? तो 1/2 होता है। माइनस cos 90 का वैल्यू सबको पता है कि 0 होता है। और sin 60 कितना मेरे लाल? sin 60 का वैल्यू कितना होता है? अरे मेरे लाल सबको पता है √3/2 होता है। ये तो पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी करें, किसी अंक से मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। यानी 0 × √3/2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचा क्या? ये बचा। तो ये किसका वैल्यू है? 1/2 यानी आंसर कितना है मेरे लाल? 1/2 आया। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो मजा आया कि नहीं आया? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन की मदद से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन की मदद से भैया आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम यहाँ लेवल से, एवरेज लेवल से टॉपर लेवल का कॉन्सेप्ट बनेगा। भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था जो 2025 में पूछा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? पहला ऑप्शन साइन 20 क्या साइन 70 से ज़्यादा होगा? जल्दी बोलो। यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि आपको समझ आना पड़ेगा साइन फंक्शन के बारे में, कॉस के बारे में और टेन के बारे में। देखो तीनों के बारे में आप आज सीखो। सबसे पहले साइन क्या होता है? साइन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या मेरे लाल? इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा थीटा ऊपर जाएगा, उसी तरीका से हमारा साइन का जो वैल्यू है वो भी ऊपर बढ़ेगा। कॉस क्या कहता है कि कॉस हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है मेरे लाल? डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका कहने का मतलब है कि अगर थीटा को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? थीटा को बढ़ाएंगे, जो हमारा कॉस का वैल्यू है वो हमारा घटेगा। क्या होगा मेरे लाल? घटेगा। और टेन क्या कहता है? टेन का तो भैया अलग नियम है। टेन कहता है कि अगर ए हमारा बी से कम हो, क्या हो मेरे लाल? अगर ए बी से कम है, जो टेन थीटा का वैल्यू है, टेन ए का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। किससे? टेन बी के वैल्यू से। किसके मेरे लाल? टेन बी के वैल्यू से। तो अगर सिर्फ ये तीनों चीज को हम पकड़ें तो क्या पहला हमारा स्टेटमेंट सही है? तो भैया पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि साइन 20 का जो वैल्यू है वो तो बढ़ना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। यानी अगर हमारा साइन 70 का जो वैल्यू है ज्यादा हो, किससे? साइन 20 की मदद से। अब सेकंड को छोड़ो, सेकंड का बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थर्ड। और थर्ड में क्या देख रहे हैं कि जो cos 20 है हमारा ज्यादा दिखा रहा है। किससे? cos 70 से। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं cos का मान घटता है, यानी cos 20 का मान ज्यादा हुआ। किससे? cos 70 से। यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अब स्टेटमेंट फोर्थ पे आओ। फोर्थ का कह रहा है जो tan 20 है, क्या मेरे लाल? tan 20 वो tan 70 से ज्यादा है। तो भैया आप क्या नियम देख रहे हैं? नियम कहता है कि अगर a b से छोटा है, क्या मेरे लाल? अगर a b से छोटा है तो tan a का जो मान है वो tan b से कम होगा। यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि जो tan 20 है हमारा tan 70 से कम होगा। यानी ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत है। अब बचा ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड स्टेटमेंट भैया वही बच्चा समझेगा जो सच में टॉपर बच्चा होगा। ये कहता है कि जब भी बात करते हो आप थीटा का, जब भी बात करते हो थीटा का, तो थीटा अगर 0 से लेकर 45 के बीच है, ध्यान देना, ध्यान सुनना, बहुत मजा आएगा। इसमें कहता है अगर थीटा हमारा 0 से 45 के बीच है, क्या मेरे लाल? 0 से 45 के बीच है, तो जो हमारा साइन का मान होगा, जो मेरा साइन का मान होगा, यानी जो हमारा साइन थीटा का वैल्यू होगा मेरे लाल, वो छोटा हो जाएगा। किससे? cos थीटा से। किससे मेरे लाल? cos थीटा। चलो स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट कह रहा है जो साइन 20 है, सबसे पहले तो ये 0 से 45 के बीच में है, यानी हमारा ये नियम फॉलो होगा। नियम का कहता है कि अगर थीटा 0 से 45 के बीच है तो साइन का जो मान है हमारा cos के मान से कम होता है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा दे रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि जो साइन 20 का मान है वो cos 20 के मान से ज्यादा है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? भैया स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारा साइन 20 से
cos 20 का मान ज़्यादा होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। उम्मीद है आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। साइन का नियम क्या कहता है कि साइन में अगर हम थीटा को बढ़ाएंगे तो जो वैल्यू हमारा होगा बढ़ेगा। कॉस में क्या कहता है अगर थीटा को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, थीटा बढ़ेगा तो हमारा कॉस का मान घटेगा। यानी साइन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉस होता है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। टेन में आते हैं। टेन कहता है एकदम सिंपल, टेन का एकदम सिंपल नियम है कि अगर मेरे लाल ए बी से छोटा होगा, क्या होगा, अगर ए बी से छोटा है तो टेन ए का जो वैल्यू है टेन बी से कम होगा। और दोनों में आ जाते हैं हमारा साइन और कॉस अगर फंक्शन देते, दो फंक्शन देते तो क्या करना है, फंक्शन पकड़ना है कि थीटा अगर हमारा 0 से 45 होगा, क्या मेरे लाल 0 से 45 होगा तो साइन थीटा का मान है वो कॉस थीटा के मान से छोटा होगा। क्या होगा मेरे लाल, छोटा होगा। अगर यही उल्टा कर दें, अगर हम उल्टा कर दें 45 से लेकर 90 तक चले जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो साइन थीटा का मान है वो बड़ा हो जाएगा किससे, कॉस थीटा से। भैया इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना। 0 से 45 के बीच साइन छोटा होता है, कॉस बड़ा होता है, और 45 से 90 के बीच साइन बड़ा, कॉस छोटा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मजा आया कि नहीं आया। तो ये था टॉपर मटेरियल क्वेश्चन, टॉपर बनाने वाला क्वेश्चन। तो आप उम्मीद करते हैं कि सारे एवरेज बच्चे इसको समझ के टॉपर फिल करना शुरू कर दिए होंगे। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सारा क्वेश्चन जो कहता है 2024 में आया भी था। कहता है कि इफ साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 एंड tan a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, आपको फाइंड वैल्यू करना है 4a cot 4a माइनस 7b का। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपको 10 दिया हुआ है, यानी अगर आपसे पूछ दे कि cot a प्लस 2b का तो भैया आराम से निकल जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो। लेकिन नहीं मेरे लाल, सीबीएसई बहुत चालाक है। आपसे कहा है कि cot 4a माइनस 7b का वैल्यू निकालो। चलिए निकालते हैं, कोई बात नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब बताओ, साइन है, यहाँ पे क्या है, साइन है, तो साइन का कौन सा फंक्शन पे, कौन सा थीटा के वैल्यू पे √3/2 आता है। तो भैया सबको पता है क्या कि साइन 2a प्लस बी बराबर हम आराम से लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। बोलो कह सकते नहीं कह सकते, एकदम कह सकते हैं। यहाँ पे है 10, तो 10 के कौन से वैल्यू पे हमारा 1 आता है। तो भैया सबको पता है, सबको पता है किस पे आता है मेरे लाल, किस पे आता है बाबू, तो tan 45 पे आता है। साइन से साइन कैंसिल हुआ, लेकिन काटना नहीं है, कैंसिल होता है, साइन साइन कैंसिल। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे लाल, a प्लस 2b, क्या मिल जाएगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। दोनों को सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, तो भैया इसको यहाँ पे नीचे लिख दो, a प्लस 2b इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब बताओ क्या हमको करना है, हमको दोनों को बराबर करना पड़ेगा, यानी कुछ मत करो, सिंपल इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये तो सेम टू सेम रहेगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2 2 4b इज इक्वल टू 45 पूजा कितना होता है मेरे लाल, 90 होता है। अब करो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, हो जाएगा -3b इज इक्वल टू -30। ये कट गया कितना बार में, 10 बार में, यानी b बराबर कितना आ गया मेरे लाल, 10 आ गया। जैसे ही मेरे भाई, मेरे सोना, मेरे जादू टोना, b बराबर 10 मिल गया, क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो क्या आप a नहीं निकाल सकते हैं, एकदम आसान है, यहाँ पे रख दो, यानी पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू 10 बराबर 45, यानी a बराबर कितना आ गया, 45 माइनस 20 कितना आ गया मेरे लाल, 25 आ गया। a का वैल्यू कितना मिल गया, 25। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, b बराबर कितना है, 10 है, a बराबर कितना है, 25 है। क्या निकालना है, क्या निकालना है, आपको निकालना है मेरे लाल कॉट, क्या निकालना है, कॉट 4a माइनस 7b। जल्दी बोलो कैसे निकलेगा, यानी कॉट 4a का वैल्यू कितना हो जाएगा, वहाँ पे है कितना है, 4 इंटू 25 माइनस 7 इंटू b का वैल्यू कितना है मेरे लाल, 10 है, यहाँ पे 10 रखो, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा 100 माइनस 70। 100 माइनस 70 करने पे कितना आता है, तो भैया सबको पता है कॉट 30 आता है। और cot 30 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलो मेरे भाई, cot 30 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया सबको पता है कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है मेरे लाल, √3 होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो मेरे भाई समझे कि नहीं समझे। जो हमारा cot 30 है बराबर √3 आया, बोलो समझे कि नहीं समझे। फिर समझने की कोशिश करते हैं, साइन 2a प्लस बी बराबर कितना होता है, साइन 60 होता है। यहाँ से क्या साइन साइन कैंसिल हुआ, 2a प्लस बी बराबर 60,
लिख दिए। अब देखो हमको एक इक्वेशन मिल गया यहाँ से, सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, 10 से। 10 बराबर कितना दिया हुआ है, a + 2b बराबर 10 45, 10 से 10 कैंसिल हुआ, a + 2b बराबर 45 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, तो भैया इसको इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये 2a है, ये हमारा a है, तो यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया हमारा 2a + b = 60, ये हो गया 2a + 4b = 90 डिग्री, माइनस माइनस के यहाँ से हमको b मिल गया 10, इस b को यहाँ पे रखते तो a बराबर 25 मिल गया। हमको निकालना था cot 4a - 7b, तो cot 4a मतलब 4 × 25, 7b मतलब 7 × 10, यानी हमारा हो गया 100 - 70 कितना क्या, cot 30। और cot 30 का वैल्यू कितना होता है, तो भैया मेरे लाल √3 होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो मेरे लाल ऑप्शन लेंगे आइडेंटिटी पे। अब आइडेंटिटी का थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला के बाद उसका हम क्वेश्चन देखेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कहता है आइडेंटिटी क्वेश्चन। और क्वेश्चन आने से पहले सबसे पहले आप फॉर्मूला को एक बार रिकॉल कर लो। हमको पता है कि आपको सारा फॉर्मूला याद होगा, बस एक बार रिकॉल कर लो। क्या कौन सा फॉर्मूला, कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 होता है, sin थीटा बराबर 1 - cos थीटा लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है मेरे लाल के, इसको हम ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं कि sin थीटा बराबर 1 - cos और 1 + cos। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है कि हमारा sec² थीटा है, जल्दी बोलो, sec थीटा - tan थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं, a - b और a + b पे देखो, a - b और a + b बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। और तीसरा जो फॉर्मूला कहता है कि cosec² थीटा - cot² थीटा बराबर 1, तो इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं कि cosec - cot और cosec + 1 बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बचा है कि भैया साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। ये सारा फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लो, बस कुछ नहीं को पता है कि फॉर्मूला याद है। 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, 1/cosec क्या साइन होता है, 1/cos क्या होता है, सेक होता है। और 1 बराबर साइन × cosec लिख सकते हैं, cosec × cos बराबर 1 हो जाएगा, और 10 × cot क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, शुरू होता है यहाँ से। ये जो क्वेश्चन है मेरे लाल आप देखिएगा तो आपको 2024 में एक नंबर में दिख जाएगा। जो क्वेश्चन कह रहा था कि 7 cos² थीटा प्लस 3 sin² थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप इसको तोड़ो। इसको क्या लिख सकते हैं भैया, इसको हम लिख सकते हैं 7 को क्या लिख सकते हैं भैया, 7 को एकदम आराम से कह सकते हैं कि 4 cos² थीटा प्लस 3 cos² थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम से लिख सकते हैं मेरे लाल। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ से क्या 3 कॉमन ले लेंगे, एकदम ले लेंगे, यानी 4 cos² थीटा प्लस 3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 4 cos² थीटा प्लस 3 × 1 बराबर 4। इस 3 को उधर भेजो तो कितना हो जाएगा, तो भैया यहाँ से ये कह सकते हैं कि 4 cos² थीटा बराबर 1, 4 को उधर भेजो, यानी cos² थीटा बराबर 1/4, यानी यहाँ से क्या कर सकते हैं, cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। तो cos थीटा में किसका वैल्यू हमारा 1/2 होता है, तो सबको पता है किसका होता है, cos 60 का होता है, यानी cos से cos कैंसिल, यानी थीटा बराबर कितना आ गया मेरे लाल, 60 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था बाबू, कितना आसान क्वेश्चन बन जाता है अगर आप आइडेंटिटी का यूज करना सीख जाते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब शुरू होगा आइडेंटिटी का प्रूफ वाला क्वेश्चन, जिसका आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि 2025 में 23 में 18 पूछा भी था, और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहला चीज, इसमें हमको कॉस दिया हुआ है, साइन में दिया हुआ है, लेग किसमें आना है, कॉसेक में या कॉट में। तो आप बताओ ये कॉसेक कॉट में कैसे आएगा, तो भैया एकदम आसान, अगर साइन से डिवाइड कर दें, सबसे पहले यही करो, क्या करना है, डिवाइड बाई साइन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए -1/साइन ए। नीचे क्या करेंगे, सेम टू सेम साइन से डिवाइड कर दो, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1/साइन ए। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, तो भैया एकदम आसानी हो जाएगा, कॉट ए, ये कितना हो जाएगा +1, ये कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक ए। सारा फॉर्मूला को पहले हमने लिखवा दिया था। ये क्या हो जाएगा, तो भैया कॉट ए हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। अब बात यहाँ से घूमता है भैया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप बताओ क्या आपको फॉर्मूला याद है, 1 वाला, क्या फॉर्मूला याद है 1 वाला, क्या कि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि cosec a माइनस cot a इंटू cosec a
प्लस कॉट। याद करो फॉर्मूला, याद करो कौन सा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपको लिखवाए थे। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखे थे हम कि अगर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं माइनस बी के फॉर्मूला पे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक के माइनस कॉट ए, कॉसेक के प्लस कॉट ए बराबर 1। यानी 1 की जगह पे हमने ये लिख दिया और जो बचा उसको लिख दो। कॉट ए बचा तो यहाँ पे कॉट ए लिख देना है, माइनस कॉसेक बचा तो यहाँ पे कॉसेक लिख देना है। बोलो समझे कि नहीं समझे। और ओवरऑल क्या है, डिवाइड में जो है उसको सेम टू सेम लिखना है, डिवाइड में चेंज नहीं करना है, वो सुपर चेंज करना था। बोलो समझे कि नहीं समझे, चमका कि नहीं चमका। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉसेक माइनस कॉट है, क्या मेरे लाल, कॉसेक माइनस कॉट है। यहाँ पे कितना है, कॉट ए माइनस कॉस, यानी यहाँ पे कॉट माइनस में, यहाँ कॉट क्या है प्लस में है। तो इसका साइन चेंज करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, तो भैया कुछ नहीं, सिंपल यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज। अगर हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस कॉट ए और ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस कोसेक ए। बोलो समझे कि नहीं समझे। बोलो चमका कि नहीं चमका। जो सेम है उसको सेम लिख देना है, जो सेम है उसको सेम टू सेम लिखो, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करना है मेरे लाल। अब तो आपको दिखने लगा होगा, अब तो आपका आंसर आपको दिखने लगा होगा। अब तो क्वेश्चन हमारा एकदम आसानी से बन जाएगा जी, अब तो एकदम आसानी से बन जाएगा। अब तो बन गया क्वेश्चन, काम खत्म, कुछ नहीं। अब बताओ ये क्या, कोसेक माइनस कॉट, क्या कोसेक माइनस कॉट, यहाँ पे आपको दिख रहा है कोसेक माइनस कॉट, बस इसको बाहर ले लो। जो कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है बस उसको बाहर ले लेना है। कैसे बाहर लेंगे, सबसे पहले आपको कोसेक ए माइनस कॉट ए बाहर ले लो। आपका क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा कॉसेक प्लस कॉट, दोनों प्लस में, यानी कॉसेक भी प्लस में, कॉट भी प्लस में, और 1 क्या बच जाएगा मेरे लाल, माइनस में, यानी -1 लिख देंगे। नीचे क्या बचेगा जल्दी देखो, नीचे हमारा कॉट प्लस में है, क्या है कॉट पॉजिटिव, -1 और प्लस कोसेक भी पॉजिटिव है। बोलो दिखा कि नहीं दिखा, क्या इस पूरा ओवरऑल कटेगा कि नहीं कटेगा। क्यों, कोसेक भी प्लस में, कोसेक प्लस में, कॉट प्लस में, कॉट प्लस में -1 पूरा कट गया। क्या बच गया आपके पास, तो बच गया कोसेक के माइनस कॉट। बोलो समझे कि नहीं समझे। बोलो मजा आया कि नहीं आया। भैया ऐसे ही नहीं कोई बनता टॉपर, एवरेज से बनना है टॉपर। तो भैया इसको समझो, कुछ नहीं करना था, बस आपको एक चीज सीखना था कि 1 को कैसे रिप्लेस करना है। 1 कैसे रिप्लेस कर देंगे, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट में। फिर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कॉट ए प्लस में, कॉस एक माइनस में, बस इसका साइन चेंज करना है। साइन कैसे चेंज होता है, -1 को बाहर ले लो, जैसे ही -1 कॉमन लोगे ये प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये मिल गया कि कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो भैया सिंपल इसको कॉमन ले लो। जैसे इसको बाहर लोगे, कॉमन लोगे तो हमारा बच जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए -1, कॉट ए -1 प्लस कोसेक ए, दोनों हमारा कट जाएगा, बच जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। इससे आसान प्रूफ कोई नहीं करवाएगा, इससे बेहतरीन तरीका से कोई नहीं समझाएगा। तो भैया समझो, हम चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते मेरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बना के समझना को बहुत मजा आ जाएगा। और जितने हमारे एवरेज बच्चे हैं भैया उनके जो दिमाग है उस ब्रेन को झंझोड़ कर रख देगा क्वेश्चन। ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको कॉसेक का वैल्यू दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या दिखाना है, आपको कॉसेक प्लस कॉट चाहिए। तो कॉसेक से कॉट में कैसे जाते हैं उसको आज हम सीखेंगे। कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। क्या करना है मेरे लाल, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² प्लस कितना हो जाएगा मेरे लाल 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। एक्स कट गया और 2 से ये कट गया 2 बार में, यानी हमारा बच गया कितना, एक्स स्क्वायर हमारा बच गया कोसेक स्क्वायर ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² प्लस 1/2। ये बच गया हमारा कोसेक स्क्वायर ए। अब मेरे लाल आपको क्या करना है, आपको निकालना है कॉट। कैसे करेंगे, दोनों तरफ -1 क्या करना है मेरे लाल, दोनों तरफ -1 कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² प्लस 1/2 -1। अब बस इसको सोल्व नहीं करना है, आपको इसको सोल्व करना है। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² -1/2। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा -1/2। ये क्या है, तो कॉसेक स्क्वायर -1 किसका वैल्यू होता है, तो भैया सबको पता है, सबको पता है कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू होता है। यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² -1/2। और इसको क्या लिखोगे, अगर थोड़ा गौर कीजिए इस चीज पे, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो मेरे लाल ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर -2 इंटू
एक्स इंटू 1/4x लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? गौर करना थोड़ा, एकदम लिखा हुआ है। और ये किसका वैल्यू है? ये किसका वैल्यू है मेरे लाभ? तो भैया एकदम आसान है, ये तो मेरे भाई x माइनस 1/4x का वैल्यू आ गया। और इधर कितना लिखा हुआ है? इधर कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है। जल्दी बोलो, यहाँ से कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा? तो कॉट ए बराबर जाएगा अंडर रूट में, तो दो वैल्यू आता है। एक बार आएगा प्लस x माइनस 1/4x और एक बार आ जाएगा माइनस x माइनस 4x। अब बताओ आपको क्या निकालना है? कॉसेक के प्लस कॉट है। क्या निकालना है मेरे लाल? आपको निकालना है मेरे भाई कॉसेक के प्लस कॉट है। तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है। कॉसेक का वैल्यू कितना? कितना? x प्लस 1/4x। कितना मेरे लाल? x प्लस 1/4x। कॉट का वैल्यू कितना आ गया मेरे लाल? x माइनस 1/4x। तो क्या करेंगे? सबसे पहले x प्लस 4x, x प्लस माफ करना 1/4x प्लस कर देंगे क्या? x माइनस 1/4x। तो ये कट जाएगा, हमारा आ गया 2x। जिस तरीका से आप प्लस में उस तरीके से माइनस लेके देखो, जरा क्या दिक्कत है? जरा माइनस लेके देखते हैं। तो आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? तो भैया x प्लस 1/4x और माइनस x माइनस 1/4x। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा x प्लस 1/4x माइनस x और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 1/4x। जल्दी बोलो, ये कट गया। और 1+4x क्या 1/2x नहीं होगा? भैया एकदम होगा, यानी आपको दोनों मिल गया, आपको ये भी मिल गया, आपको ये भी मिल गया। भैया इससे आसान प्रूफ आपको कोई नहीं करवाएगा, मेरा विश्वास मानो। किसी का वीडियो देख लो, इससे आसान प्रूफ को कोई नहीं करवाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं करना है। दो तरफ पहले स्क्वायर करना था, जैसे दो तरफ स्क्वायर की इधर हो गया x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बाई 1/4x। एक्स से कट गया, 2 से 2 कटा, ये 2 बार में, यानी हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2। अब कुछ नहीं करना, दोनों तरफ -1 करना है। इधर हो जाएगा cosec स्क्वायर है -1, इधर 1/2 -1 करेंगे। जैसे इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1/2। और जैसे -1/2 मिल गया, तो ये किसका वैल्यू है? तो भैया ये x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर और -2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। तो ये हमारा किसका वैल्यू होता है? तो मेरे लाल x माइनस 1/4x का स्क्वायर का वैल्यू होता है। जब दोनों तरफ हमारा स्क्वायर हो मेरे लाल, तो क्या करते हैं? जो हमारा कॉट का वैल्यू अगर प्लस होगा या माइनस होगा, अगर कॉट बराबर x माइनस 4x, एक बार माइनस x माइनस 4x, एक बार ये ले लेंगे, एक बार ये लेंगे, तो हमारा एक बार 2x आएगा, एक बार 1/2x आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो मजा आया कि नहीं आया? हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे लाल इस क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, जो कि 2025 में आपसे पूछा भी गया था। और ये क्वेश्चन एकदम आसान है, बस कॉन्सेप्ट को सीखो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको कॉट प्लस कॉस दिया हो और कॉट माइनस कॉस दिया हो, तो कुछ मत करो, सबसे पहले जो बोल रहा है उसको करो। पी स्क्वायर बोल रहा है, तो पी स्क्वायर कैसे आएगा? भैया इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कुछ मत करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर। अब दोनों तरफ इसको स्क्वायर करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 इंटू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्यू स्क्वायर एकदम मिलेगा। कुछ नहीं करना, क्या करना? दोनों को माइनस करना है, तो क्या दोनों को माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बच जाएगा 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब तो भैया कुछ नहीं करना है, आप बताओ, ये हमारा रूट से बाहर है, तो अगर इसको रूट के अंदर ले जाना होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, 4 रूट कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको कुछ नहीं करना, बस इसको चेंज करो। इसको कैसे चेंज करेंगे? तो भैया एकदम आसान, कॉट स्क्वायर थीटा, इसको कैसे चेंज करेंगे? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा इधर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पहले से मिला हुआ है, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे अगर गुणा हो जाएगा, देखो इससे गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 4 अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब बताओ ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो भैया ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर, यानी 4 अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अच्छा, अब इसको क्या कर सकते हैं? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दो, यानी 4 अंडर रूट कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा
कितना हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आपको मिल जाएगा मेरे लाल, इधर तो पी का माइनस किस हो जा रहा है, तो ये किसका वैल्यू, ये किसका वैल्यू, क्यू का वैल्यू, ये किसका वैल्यू मेरे लाल, पी का वैल्यू। यानी क्या यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 रूट पी क्यू, बोलो आराम से कह सकते हैं। ये किसका वैल्यू क्यू का, ये किसका वैल्यू पी का, दोनों क्या अंडर रूट में है, यानी यहाँ से ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 रूट पी क्यू। बोलो समझे कि नहीं समझेगा, फिर समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना था, जो बोल रहा है आपको बोल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, चलो पी का स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 कॉट इंटू कॉस बराबर पी स्क्वायर। अब बोल रहा है यहाँ पे क्यू स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्यू स्क्वायर। दोनों को माइनस करना, देखो यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस करना है, तो दोनों को माइनस करो, आपको मिल जाएगा ये कॉट से कॉट कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये रूट से बाहर, क्या मेरा रूट से बाहर है, अब क्या रहेगा, रूट के अंदर ले जाना, तो क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे कॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसको चेंज करो, कैसे चेंज करोगे, 1 - sin स्क्वायर में चेंज करोगे, एक बार गुणा इससे, एक बार मल्टीप्लाई इससे करो, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। इसका क्या वैल्यू होता है, इसका क्या वैल्यू होता है, तो भैया कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बस एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी हमारा आ गया 4 रूट पी क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे लाल इस क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि आपको सीबीएसई में पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो एकदम आसान है और ये क्वेश्चन बनता है मात्र एक कॉन्सेप्ट पे, और इस क्वेश्चन से आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखो आप गौर करेंगे कि हम जितना क्वेश्चन सिखा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, और वो सारा कॉन्सेप्ट आप ये 30 मिनट के अंदर सीख लिए और सारा चैप्टर को आप रिकेप भी कर लिए, तो आपके लिए इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो कुछ नहीं करना है, जितना कॉट है सबको चेंज कर दो किस में, tan में, तो कैसे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा tan थीटा डिवाइड बाई 1 - 1/tan थीटा, जल्दी बोलो एकदम कर सकते हैं, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, नीचे 1 - tan थीटा। अगर आप गौर करना, ये tan इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये tan कैसे सोल्व होगा, तो इससे गुणा कर दो, यानी tan थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं tan थीटा -1/tan थीटा, जल्दी बोलो एकदम लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा, जल्दी बोलो एकदम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अब ये tan थीटा कहाँ जाएगा, तो ये tan थीटा जाएगा ऊपर, यानी यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan थीटा -1 प्लस 1 डिवाइड बाई tan थीटा 1 - tan थीटा। अब जरा गौर करना मेरे लाल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे tan थीटा -1 है, क्या मेरे लाल, tan थीटा -1, यहाँ पे क्या है 1 - tan थीटा, इसका साइन चेंज करना है। साइन कैसे चेंज होता है, अभी आपने सीखा था कि जब इसका हम साइन उल्टा कर देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे कर दो माइनस, तो इसका साइन ऑटोमेटिक चेंज। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो ये कॉन्सेप्ट सीखने को आपको मिला कि नहीं मिला, बोलो आपको मजा आया कि नहीं आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे tan थीटा -1। अब इसको सोल्व करना है, इसको कैसे सोल्व करोगे, तो भैया तो एलसीएम हो गया, ये तो भीम पे का जोड़, इसको फ्रैक्शन पे का सम कहते हैं, वो सम हो गया। क्या करेंगे, नीचे सबसे पहले एलसीएम लो, एलसीएम कितना, tan थीटा -1 लिख देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, ये पूरा कटा, ये गुणा हुआ इससे, यानी हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो पूरा कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ tan गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब जाएगा, माफ करना यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे 1 को लिखो या फिर 1 का क्यूब लिखो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या है, तो भैया सबको पता है, सबको पता है, हर एक बच्चा जानता है, क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan थीटा -1 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मेरे लाल, तो भैया सबको पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस tan थीटा हो जाएगा। बोलो कैसे, हम एकदम कह सकते हैं, नीचे हमारा क्या है मेरे भाई, नीचे हमारा tan थीटा इंटू tan थीटा -1 है। अब बताओ तो एकदम आसान है, ये पूरा कट कर देगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। इसको कैसे सोल्व करोगे, तो ये तो एकदम आसान है, tan से tan कटाओ, ये बचा tan थीटा, ये tan हो जाएगा तो ये जाएगा cot थीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan से tan कट के हमारा 1 बन जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब भैया कुछ बचा हुआ है, एकदम आसान क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे, ये tan थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, इसको क्या लिख देंगे, कॉस अपॉन साइन
ये कितना हो जाएगा +1। यहाँ से क्या सोल्व करेंगे तो भैया कुछ नहीं, इसको गुणा कर देंगे, जैसे इसको गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा एलसीएम cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये cos से cos कटा, साइन से गुणा करो साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल हुआ, cos से गुणा करो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब चूंकि आपने फ्रैक्शन का सम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दोनों क्या होता है, आपस में टूटता है। क्या होता है, दोनों आपस में ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है तो भैया एकदम आसान, ये हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा, इंटू का साइन है इंटू कॉस थीटा। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में। ये कितना हो जाएगा तो सेक थीटा, ये कितना बनेगा तो भैया बनेगा कोसेक थीटा +1। यही तो आपको लेकर आना था, यही तो मेरे लाल आपको लेके आना था। बोलो समझे कि नहीं समझेगा, फिर समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले जहां जहां कॉट है उसको चेंज करना है 10 में। ये चेंज करेंगे 1/10, ये चेंज करेंगे 1/10। ये 10 हमारा नीचे गुणा हो जाएगा और ये 10 कैंसिल होगा तो 10 1 से गुणा होगा, tan थीटा -1 बन जाएगा और नीचे tan थीटा, ये 10 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, नीचे tan थीटा -1। इधर तो हमारा सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। चेंज आपको यहाँ से करना है, देखो यहाँ पे tan थीटा -1 है, यहाँ पे 1 - tan, इसका साइन चेंज करना। साइन कैसे होगा, यहाँ का साइन चेंज कर दो, जब इसको माइनस करोगे तो इसका साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan -1, ये 1 डिवाइड बाई tan थीटा इंटू tan -1। tan -1 कॉमन है, tan थीटा कॉमन है, एलसीएम कितना हो जाएगा tan थीटा -1। जैसे ही एलसीएम tan थीटा -1 लोगे, देखो अभी tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कट गया, ये गुणा कर देंगे इसे तो हमारा हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस, ये पूरा पूरा कटेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 1 लिखो जाए 1 का क्यूब लिखो, कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है। यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है तो भैया सबको पता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए बी यानी 10 × 1 tan थीटा बन जाएगा। ये पूरा तो पूरा कट गया, हमारा बच गया tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखा होगा tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan थीटा। अब थोड़ा ध्यान देना, नीचे tan है, tan से कटाओ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कट के tan थीटा बन जाएगा। ये 1/10 क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा और tan से कटा के हमारा 1 बन जाएगा। इस tan को चेंज करना है किसमें, sin अपॉन cos में, सो cot को चेंज करेंगे cos अपॉन sin में, 1 कॉमन लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos sin का एलसीएम cos sin, यहाँ से cos इंटू cos बचा sin, sin से गुणा करो sin स्क्वायर थीटा, sin sin कटा बचा cos गुणा करो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin इंटू cos। मतलब गौर करो sin प्लस cos क्या होता है, 1 होता है, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और ये तो हमारा सेम टू सेम उतर जाएगा, ये सेम सेम उतर जाएगा। अब जैसे ही आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि फ्रैक्शन हमारा ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है, 1/cos इंटू साइन प्लस साइन इंटू cos डिवाइड बाई cos इंटू साइन, ये पूरा कट के 1 हो गया। ये हमारा क्या बनना जाएगा, देखो यहाँ पे 2 छूटेगा, एक 1/cos एक बन गया, 1/sin हमारा cosec बन गया और ये तो 1 के 1 यहाँ पे लिख दी। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मजा आया कि नहीं आया। तो ये था मेरे लाल आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पे सारा क्वेश्चन खत्म होता है। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री पे था, क्योंकि ये एक बच्चा हमको कमेंट किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का लेकर आइए, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का लेकर आया। आपको जिस चैप्टर में डाउट है भी और चैप्टर मैसेज करो, उसी चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि हमारा अगला चैप्टर जो मैसेज कर दे बच्चा वही हमारा चैप्टर पे वीडियो बनेगा। ठीक है मेरा, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन कहाँ मिलेगा तो भैया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा। हम चलते हैं मेरे लाल, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।